हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस लेक्चर में चर्चा करने वाले हैं जेएसएससी टीजीटी पर। तो जेएसएससी टीजीटी पर जो भी कैंडिडेट अपियर होंगे उन सभी से अनुरोध है कि जिसका बायोलॉजी और केमिस्ट्री कॉम्बिनेशन है तो वो जो टीचर बनेंगे उसको बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों पढ़ाना होगा। ठीक है ना। जो स्कूल में उसका पोस्टिंग होगा उसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों पढ़ाना होगा। तो आप कैसे पढ़ेंगे, देखिए आपका एक सिलेबस नोटिस जारी किया गया है। तो उस सिलेबस नोटिस में क्या दिया गया है कि कॉम्बिनेशन है जिसका केमिस्ट्री और बायोलॉजी कॉम्बिनेशन है। तो बायोलॉजी में दो भाग होते हैं, क्या क्या, बॉटनी और जूलॉजी। तो बॉटनी में टोटल 11 चैप्टर है, 11 में से 10 चैप्टर हम लोग कवर कर चुके हैं लेक्चर माध्यम से। ठीक है ना। तो वो लेक्चर माध्यम आपको मिल जाएगा, कहां पर मिलेंगे, वीडियो लेक्चर के प्लेलिस्ट पर। प्लेलिस्ट का नाम है जेएसएससी ऑल टीचर एग्जामिनेशन। ठीक है। तो उस प्लेलिस्ट पर जाकर आपको देखना होगा और पूरा जितना भी वीडियो वहां पर प्लेलिस्ट बनाया गया है सबको देखेंगे तो आप लोगों को बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। ठीक है। तो 11 में से 10 चैप्टर आप लोगों को लेक्चर माध्यम से बताया गया है। तो आज 11वां लेक्चर हम लोग देखेंगे। तो 11वां लेक्चर का नाम क्या है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कितने प्रकार की होती है, कितने टाइप्स की होती है। तो ये टोटल इसमें मूलतः 3 प्रकार की ही चर्चा की गई है। तो वह 3 प्रकार क्या क्या है, वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है और क्या, जल प्रदूषण है। ये मेन 3 पॉल्यूशन को दिया गया है। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि एयर पोल्यूशन यानी कि वायु पोल्यूशन। तो वायु पोल्यूशन में क्या होते हैं, वायु प्रदूषण उसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है ना। तो उसमें क्या होते हैं कि हम लोग जो श्वास लेते हैं तो ये श्वास के जो हम लोग लेते हैं श्वास, ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन जो हम लोग ग्रहण करते हैं तो इस इन्वायरमेंटल से ही ना लेते हैं, पर्यावरण से ही हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। तो ये जब पर्यावरण को हम लोग प्रदूषण करेंगे, जो वायु प्रदूषण है, तो क्या हम लोग 3 प्रकार के पॉल्यूशन को पढ़ेंगे। तो वायु प्रदूषण, तो वायु से हम लोग क्या श्वास को लेते हैं, कौन सा गैस हम लोग लेते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं। तो ऑक्सीजन गैस हम लोग क्या ये इस वायुमंडल से ही लेंगे। तो इस वायुमंडल को यदि हम लोग प्रदूषण करके रखेंगे तो प्रदूषण वाला हम लोग को ऑक्सीजन मिलेंगे और उस ऑक्सीजन को हम लोग ग्रहण करेंगे। तो ऑक्सीजन ग्रहण करते करते समय हम लोग क्या नाली में घुसता है, तो नाली में जाकर फेफड़ों में जाता है। तो यदि हम लोग प्रदूषण वाला ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे तो हम लोग के फेफड़े पर इफेक्ट करेगा। और जब फेफड़ा हम लोग श्वास लेते हैं तो फूलता है, और यदि उस पर किसी पर भी बाज हो गया यानी कि वहां पर कोई रेजिस्टेंस हो जाता है तो उस पर क्या होता है कि हम लोग श्वास प्रॉपरली नहीं ले पाते हैं। उससे क्या श्वास फूल जाता है और वो प्रॉपरली श्वास नहीं जाता है तो उसका मौत भी हो सकता है। तब हम लोग प्रदूषण करते हैं और उसी से मनुष्य का मौत भी हो जाता है। तो प्रदूषण का कारक भी मनुष्य है और उसी से मनुष्य से ही मनुष्य का मौत भी होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुत ही आप लोगों को गहन पूर्वक समझना होगा कि आप लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग जो मनुष्य हम लोग ही प्रदूषण कर रहे हैं। वायु प्रदूषण कैसे हो रहे हैं, हम लोग बड़ा बड़ा उद्योग खोल कर रखे हैं, वहां से बहुत सारे धुआं निकलते हैं, फैक्ट्री खोल रहे हैं तो वहां पर भी धुआं निकलते हैं। उस धुएं से क्या इस वायुमंडल प्रदूषण होते हैं। घर में अभी क्या अपना स्टैंडर्ड करने के लिए क्या करते हैं अभी लोग कि बड़ा बड़ा फ्रिज लेकर आते हैं और परफ्यूम बड़ा बड़ा लेकर आते हैं कि नहीं हमारे घर को पूरा एकदम महक स्मेल करेगा, अच्छा लगेगा। ठीक है ना। ये जो स्टैंडर्ड अपना व्यवहार में लाए हैं ना, तो ये यही है उसका कारण। इसमें से भी हम लोग का वायु प्रदूषण होता है। इसमें से बहुत ही ऐसे जहरीला गैस उससे निकलता है जो कि हमारे वायुमंडल में मिक्स हो जाता है। उस मिक्स होने के कारण इस वायुमंडल में प्रदूषण हो जाते हैं। जो ऑक्सीजन की मात्रा है, ऑक्सीजन की मात्रा अभी कितना है, 21% है। ऑल गैस जो है तो सभी में से 21% ऑक्सीजन है। और मनुष्य इस पृथ्वी पर कितना है, बहुत सारे लाखों करोड़ों है। ठीक है ना। एक देश में करोड़ों आबादी है। ठीक है ना। तो हमारे पृथ्वी पर बहुत सारे देश है, तो बहुत सारे देश है तो बहुत सारे देश में बहुत ही लोग होंगे, आप लोग अनुमान कर सकते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति यदि ऐसा व्यवहार में लाएंगे तो क्या हम लोग के जो ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की मात्रा उतना ही ना है, पृथ्वी पर उतना ही रहेंगे। तो सब कोई तो श्वास लेंगे तो उससे क्या
उससे श्वास लेंगे तो उसका तो मात्रा कम होंगे। यदि उसको हम लोग बढ़ाएंगे नहीं, पूरा अलग अलग गैस आकर उसको डिफेक्ट करके कम कर देंगे उसकी मात्रा, तो क्या होंगे, उस ऑक्सीजन की लेवल घट जाएगी, श्वास हम लोग नहीं ले पाएंगे। और इसको हम लोग कंट्रोल कैसे करेंगे एयर पोल्यूशन को? तो एयर पोल्यूशन को हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे को लगाएंगे। पर पेड़ पौधे को लगाएंगे तो क्या होंगे, तो जो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, तो क्या करते हैं, पेड़ पौधे ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, वो अपना रेस्पिरेशन प्रक्रिया करके ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। और जब रेस्पिरेशन प्रक्रिया होंगे तब वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड वो ग्रहण करेंगे, तो हमारे इन्वायरमेंटल से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा है उस घट जाएगी उसकी मात्रा, और ऑक्सीजन की मात्रा फिर भी बढ़ेगी। सब मेंटल रहेंगे, ठीक है ना, बैलेंस रहेंगे, दोनों गैस बैलेंस रहेंगे, तो हम लोग को भी वो बैलेंस प्रॉपरली हम लोग को मिल पाएंगे, ठीक है ना। यही एक उपाय है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे तो हमारे इन्वायरमेंटल ज्यादा सुरक्षा रहेंगे, ठीक है ना। जो शहर है, अभी दिल्ली के शहर देख लीजिए, वहां पर बहुत ही प्रदूषण है, वहां जाएंगे तो वहां पर एक सेकंड भी नहीं रह पाएंगे। इधर से उधर से जो हवा आते हैं, हवा के धूल, आप लोग ये जो सूक्ष्म आंख है, आंख से दिखाई देता है कि धूल कैसे चलता है हवा के साथ। ये हम लोग क्या एक सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो वहां पर उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि वहां पर जो पेड़ पौधे, जो हम लोग के बगीचे हैं, जो जो बड़े बड़े गार्डन बना हुआ है, बड़ा बड़ा वृक्ष लगाए हुए हैं, ये क्या आदिवासी लोग जहाँ पर मौजूद रहते हैं, कहाँ पर, सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में ही उसका वास होता है। तो प्रत्येक मतलब सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में पेड़ पौधे की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, ठीक है ना, शहर की तुलना में, ठीक है। तो शहर की तुलना में सुदूरवर्ती क्षेत्र में ज्यादा पाई जाती है, तो शहर में ज्यादा कठिनाई होती है, क्योंकि वहां पर ज्यादा पॉल्यूशन होते हैं और उसका उपाय भी नहीं है। तो क्या करेंगे, अब इसको तो हम लोग को कंट्रोल करना ही होगा, सबको समझना होगा, ठीक है ना। अब देखिए कि जल प्रदूषण कैसे होता है। जो बड़ा बड़ा उद्योग है, बड़ा बड़ा शहर है, उससे जो कचरा होते हैं, उसमें भी तो लोग हैं, लोगों के व्यवहार में बहुत सारे पॉलिथीन का यूज कर रहे हैं। सबके घर में तो बैग है, जो झोला हम लोग बोलते हैं, थैला बोलते हैं, थैला लेकर नहीं जाएंगे हटिया बाजार, जब जाएंगे तो थैला लेकर नहीं जाएंगे, बोलेंगे प्लास्टिक दीजिए। यही बात होता है ना कि प्लास्टिक में दोनों हाथ में 4 ठो प्लास्टिक ले लिया, झुलाते झुलाते आ गया, ठीक है ना। तो यही स्थिति है, शहरों में तो ज्यादा स्थिति है और ग्रामीण क्षेत्र में कम स्थिति है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में उन लोग क्या झोला ले गए, अपना जितना भी कुछ लेना है अपने झोला में ही डाल लिए। लेकिन शहरी क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है, वहां पर ज्यादा पॉल्यूशन होती है, वहां पर प्लास्टिक की मात्रा अधिक हो जाती है, तो उसको कहाँ पर फेंकेंगे, उसको तो उसका यूज एक बार यूज किया कि अपने बाजार करके लाए, उसके बाद उसका जो सब्जी लाए उस सब्जी को ले लिए, और जो प्लास्टिक है उसको तो फेंक देगा, उसका और यूज कहाँ करेगा। तो वो जो प्लास्टिक है तो प्लास्टिक को लेकर फेंक देंगे, तो वहां कहाँ फेंकेंगे, वहां पर इतना जगह कहाँ मिलेंगे। तो शहर के बाहर ही थोड़ा दूर में ही ये सब फेंका जाता है, ठीक है ना। तो उतना बड़ा शहर से प्रत्येक घर से निकलते हैं, ढेर ढेर सारा अपशिष्ट निकलते हैं, तो उसको भी निकालकर बाहर में जाकर फेंक देते हैं। कहीं पर नदी है तो नदी में फेंक देते हैं, और घर का जो गंदगी है, घर का जो अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट जल है, उसको भी नदी के साथ कांटेक्ट कर देते हैं और वो सब नदी में मिक्स हो जाते हैं। और अभी गंगा नदी बहुत ही प्रदूषित हो रहे हैं, बड़ा बड़ा उद्योग जो है उससे जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, अपशिष्ट जल जो होते हैं, सबको कांटेक्ट कर देते हैं, कहाँ पर, नदी पर, गंगा नदी पर, तो डायरेक्ट वहीं पर जाकर मिल जाते हैं। और गंगा नदी पर हजारों लाखों प्रकार की जीव पाई जाती है, कई प्रकार की मछलियां पाई जाती है, और अलग अलग प्रकार की प्रजाति पाई जाती है, स्पीसीज पाई जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजी की लैंग्वेज में, ठीक है ना। तो उसको भी इफेक्ट होता है कि जब वो पानी है, पानी में तो उसको श्वास उसको भी न लेना है, तो आप लोग पानी को यदि प्रदूषित कर रहे हैं तो उसको भी वही प्रदूषण वाला गैस मिलेंगे, वही ऑक्सीजन में लेंगे, ठीक है ना, वही श्वास लेंगे, तो उस जीव को भी हानि होंगे, ठीक। जहरीली वाली गैस को यदि हम लोग श्वास के रूप में ले लेंगे, हम लोग के शरीर में वो अलग इफेक्ट करेंगे, ठीक है ना, वो आपको बीमार कर देंगे, आपका जो शरीर की स्थिति है, स्थिति को डैमेज कर देंगे, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से जो गंगा जल है, तो गंगा जल में ये प्रदूषित होंगे, तो वहां पर जितनी प्रजाति है उसको भी
नुकसान होंगे और उस जीव का मौत भी हो सकते हैं, बहुत सारे जीव मर जाते हैं। तो क्या एक फैक्ट्री बहुत सारे जीवों को नाश कर दिया, ये भी सोचना चाहिए। जो भी फैक्ट्री चलाते हैं उसको भी सोचना चाहिए कि ऐसा जगह पर कीजिए कि वहां पर किसी भी लोगों की या किसी भी जाति प्रजाति की नुकसान ना हो, उसको क्षति ना हो, ठीक है ना। तो ये सोचकर ही करना चाहिए। तो इसको उपाय उपाय तो हम बोल दे कि उसको क्षति नहीं होगा, होंगे, इस जगह पर आपको करना होगा, ठीक है ना। तो ये जल प्रदूषण के कारण हम बोल दिए कि जल प्रदूषण के कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो उससे क्या बहुत सारी स्पीशीज की मृत्यु हो जाती है, और गंदगी जल हम लोग पिएंगे तो उससे क्या एक प्रकार की बीमारी है हेजा। ये प्रदूषित जल पीने से ये बीमारी होती है हेजा, ठीक है ना। तो हेजा से यदि बचना है तो आपको शुद्ध जल पीना होगा, जल को खाया नहीं जाता है, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण, अभी प्रत्येक क्षेत्र में छोटे छोटे सुदूरवर्ती गांव में भी गाड़ी चलती है, ठीक है ना। तो जहां पर शहर है, शहर में ज्यादा गाड़ी चलती है, ट्रेन चलती है, बस चलती है, बहुत प्रकार की गाड़ियां चलती है, ठीक है ना। तो उससे क्या ध्वनि उत्पन्न होती है। बड़ा बड़ा फैक्ट्री चलता है, उससे भी ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ध्वनि से क्या होते हैं, ध्वनि प्रदूषण होते हैं। उससे क्या होंगे कि मनुष्य जो है, मनुष्य के कान का जो ध्वनि क्षमता है, सुनने की क्षमता जो है, ये क्षमता खो देगी, ठीक है ना। ज्यादा दिन तक, मान लीजिए कि पहले के जमाने में जो 50 साल 60 साल तक वो सुन सकता था, तो अभी उसकी मात्रा घट करके 50 साल भी नहीं होंगे, 40 साल होंगे। उसकी जो सुनने की क्षमता है बहुत ही घट जाएगी। आप 2 बार बोलेंगे बात तभी आप वो सुन पाएंगे, ठीक है ना। ऐसा स्थिति हो जाएंगे और धीरे धीरे और भी स्थिति बिगड़ जाएंगी, ठीक है। तो इसको हम लोग को सुधार करनी चाहिए कि जो ध्वनि प्रदूषण है, तो ध्वनि प्रदूषण कैसे ना हो, ठीक है ना। तो इसका भी एक जो साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट लोग, देखिए अभी के जो बच्चे हैं, अभी के जो लोग हैं, आप लोग शिक्षक बनेंगे, टीजीटी में आप लोग पढ़ाएंगे, उससे क्या बच्चा पढ़ेंगे तो आप लोग शिक्षा देंगे कि बहुत सारे बच्चे को आप साइंटिस्ट की लाइन पर लेकर जाएंगे, उसी प्रकार से नॉलेज देंगे कि आप साइंटिस्ट कैसे बनेंगे। साइंटिस्ट बनेंगे तो वो बहुत सारे आविष्कार करेंगे कि कैसे हम लोग ध्वनि प्रदूषण को रोक सकेंगे, ठीक है ना। आप यदि अभी नहीं पढ़ेंगे तो आप बच्चे को क्या शिक्षा देंगे कि ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, आप ही को नहीं मालूम, तो बच्चे को क्या आप शिक्षा देंगे। उसको क्या समझाएंगे कि ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, इससे कि हम लोग कैसे रोकथाम करेंगे, ध्वनि प्रदूषण को कैसे रोकेंगे, आप ये नॉलेज उसको कैसे देंगे। आप यदि नहीं जानेंगे तो ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए एक मेंटल, जो मेंटल है ना आप लोगों के, तो मेंटल को बहुत ही बड़ा करनी होगी। अब बड़ा करके ही सोचना होगा कि हम इसको कैसे रोकेंगे, ठीक है ना। टीचर है तो टीचर बहुत सारे 10-15 टीचर मिल करके सोचिए कि हम इसको कैसे रोकथाम करेंगे। जो कुछ भी हो रहे हैं किसी भी क्षेत्र में, आप यदि उसको खत्म करना चाहते हैं, उसको सुधार करना चाहते हैं, तो 10-15 टीचर मिल करके ये सजेशन करना चाहिए कि रिजल्ट निकालनी चाहिए कि हम इससे कैसे हम लोग सुधार कर सकेंगे, ठीक है ना। तो तीनों प्रकार के हम लोग पोल्यूशन को जान गए, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। और यदि किसी को समझ में नहीं आएंगे तो आप लोग कमेंट करेंगे, उसका जवाब दिया जाएगा। आप लोग कमेंट करेंगे, सभी का जवाब दिया जाता है, ठीक है ना। थैंक यू।